नवरात्रि अनुष्ठान का छठा दिन, छठी संध्या। हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस में 4 घाट की। आज चौथे घाट की चर्चा शुरू करेंगे। यह घाट गोस्वामी तुलसीदास और संत जन का घाट, भक्ति का घाट। गोस्वामी जी का व्यक्तित्व बड़ा अद्भुत है, बहुत पीड़ित रहे तुलसीदास जी महाराज। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में राजापुर जगह है, चित्रकूट के पास। भगवान ने उनको चित्रकूट के पास पैदा किया। उनके जन्म के समय मूल नक्षत्र, मूल में भी अभुक्त मूल थे, जिनको मूलों के मूल कहते हैं, गंड मूल नक्षत्र। उस नक्षत्र में जो पैदा होता है ना, तो न उसकी माँ बचती है, न बाप बचता है, न घर बचता है, न परिवार बचता है, कुछ नहीं बचता, सब मर ही जाते हैं। तुलसीदास जी के यहाँ भी सब मर ही गए। तुलसीदास जी के शैशव काल में एकदम बचपन में मुनिया दासी मिली, फिर पार्वती अम्मा मिली। बाल पने सुधे मन राम सन्मुख, भयो राम नाम लेत, मांग खात जो ताक कहूँ। टुकड़ा उझल उझल कर मांग कर खा लेते थे। भिखारिन थी पार्वती अम्मा, जिनके पास बचपन बीता। गोस्वामी जी का जीवन बड़ा मर्मांतक है। एक बंदर था, तुलसीदास जी उसका नाम रखा था ललकऊ। लाल लाल बंदर था। बंदर से दोस्ती कर ली छोटेपन में, तो पार्वती अम्मा कहती थी, बिटवा यही तुम्हारे हनुमान जी हैं। बंदर क्या करता था, इधर उधर से दुकान से लाकर कभी चना कभी कुछ खिलाता था। बंदर से उनकी साझेदारी हो गई थी। कुछ बंदर खाता था, कुछ तुलसीदास जी को खिलाता। तुलसीदास जी का नाम राम बोला था, क्योंकि पैदा होते उन्होंने राम राम कहा। बाल पने सुधे मन राम सन्मुख भयो, पैदा होते ही मन राम की तरफ चला गया, मन राम की तरफ लग गया। 32 दांत सहित पैदा हुए। ऐसा विचित्र जीवन था, न माँ का प्रेम मिला, न पिता का प्रेम मिला। वही मुनिया दासी जो घर की थी, उन्होंने जन्म के समय पाला, फिर पार्वती अम्मा ने पाला, जबकि उनके पिताजी के बड़े ठाठ बाट थे। आत्माराम दुबे नाम था पिताजी का। राज पुरोहित और राज ज्योतिषी थे। ज्योतिषी के प्रकांड विद्वान थे, बड़ा ज्ञान था। बड़े बड़े जागीरदार राजा महाराजा उनके पास आते थे। पर तुलसीदास जी के जन्म लेते ही सब कुछ समाप्त हो गया, सभी मर गए। छोटा राज्य था, उस पर भी आक्रमण हुआ तो राज्य भी चला गया। मतलब जहाँ भी वे गए रहे, पूरा बंटाधार, सब खत्म। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज घूमते फिरते रहे। पार्वती अम्मा के साथ बचपन बीता। एक क्षेत्र था सोरो, वहाँ एक नरिहराचार्य थे, बड़ा प्रभाव था, मंडलेश्वर थे, उस जमाने के मठाधीश थे। तुलसीदास जी को भटकता बालक कहकर ले गए और उनको ज्ञान दिया, दीक्षा दी, राम कथा सुनाई, राम नाम में उनको लगाया। वहाँ से आगे तुलसीदास जी महाराज पढ़ने के लिए बनारस चले गए। तो महाराष्ट्र के श्रेष्ठ सनातन थे ज्ञानी आचार्य, जो बनारस में रहते थे, उनकी पत्नी थी। उस काल में 2 तरीके के विद्वान होते थे, 2 तरह के छात्र भी होते थे। गुरुकुल में तब एक फीस भरते थे और एक गुरु की सेवा करते थे। तुलसीदास जी महाराज के पास तो फीस भरने का कुछ था नहीं, तो गाय भैंस का चारा पढ़ाई के अलावा करते थे। महाराष्ट्र में माँ को आई कहते हैं। तो गुरु की पत्नी जो माता जी थी, आई थी, वो तुलसीदास जी को बहुत मानती थी, क्योंकि उनकी सेवा टहल, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर देते थे। बचपन से राम नाम में तुलसीदास जी की बड़ी आस्था। राम जी भला करेंगे तो राम जी भला करेंगे, ऐसा हमेशा बोलते रहते थे। एक दिन बनारस में एक तांत्रिक का बेटा उनको कहा, देखो हम कैसी साधना करते हैं। बचपन था तुलसीदास जी का। उन्होंने कहा, अरे होगी तुम्हारी तंत्र मंत्र की साधना, हम नहीं मानते तंत्र मंत्र को, हम तो राम जी के भरोसे हैं। तांत्रिक का बेटा बोला, बड़े बड़े देखे तुम्हारे राम जी को, ऐसा तंत्र मारेंगे कि होश ठिकाने आ जाएगा, बेहोश हो जाएगा, तू क्या जानो तंत्र मंत्र। दोनों में शर्त लग गई। मणिकर्णिका घाट बनारस में आज भी वो पीपल का पेड़ है, उस पर रात में तुम खूंटा गाड़ाओ तो समझेंगे कि तुम्हारे राम जी बहुत मदद करते हैं। तुलसीदास जी थे तो छोटे, पर राम जी की बात आ गई तो जोर से बोले, अरे हम कर देंगे, आधी रात को गाड़ देंगे खूंटा जाकर। मजे की बात है, दुनिया के सारे भूत आधी रात को ही इकट्ठा होते हैं हिंदुस्तान में, सभी जगह यह कथा प्रचलित है। तुलसीदास जी ने अपना पहला काव्य लिखा, दिन भर बैठे रहे, स्याही बटोरी, राम जी का स्मरण करते रहे और हनुमान बाबा रक्षा करो। और तुलसीदास जी के मुख से पहली कविता बनी किशोरावस्था में, उसको कहते हैं हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर। ये हनुमान चालीसा तुलसीदास जी का पहला काव्य है। काव्य तो उन्होंने बहुत लिखे,
गीतावली, दोहावली, रामलला नहछु, बैराग संदीपनी, बरबय रामायण, कम से कम 15 पुस्तकें होंगी। विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका। उसमें राम का गुणगान तुलसीदास जी ने बहुत रूपों में किया है। पर जो हनुमान जी की भक्ति थी वो ललकुआ बंदर उनको खिलाता था, उसके कारण हनुमान जी के प्रति उनका मन अनुरक्त हो गया था और हनुमान चालीसा लिखी। आई ने कहा, बेटा सचमुच बटेश्वर तांत्रिक बहुत बड़ा तांत्रिक है, कुछ तंत्र मंत्र मार दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुलसीदास जी बोले, आई अब तो राम जी पर बन आई है, उनकी इज्जत नहीं खराब हो जाएगी, सभी कहेंगे कैसा राम भक्त है। आई बोली, बेटा तू जाना चाहता है तो चल, हम भी राम जी से प्रार्थना करेंगे, जा गारा खूटा। तो शर्त ये थी कि खूटा भी गारना है और 3 बार शंख भी बजाना है। गए, गारा खूटा और फिर बजाया 3 बार शंख और जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज कहा। तो बटेश्वर के जितने चेला चेली मणिकर्णिका घाट पर थे बोले, अभी तेरे ऊपर भूत छोड़ते हैं। तुलसीदास जी घबराए भी, हनुमान जी ना आए तो क्या होगा। बेनी माधव जी जिन्होंने तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है कि तुलसी बाबा तो चल दिए, उधर से आ गया गली में साढ़, सोचे अरे ससुरा भूत से बचेंगे तो उसके साढ़ मार डालेगा। खैर बचते बचाते तुलसीदास जी महाराज आए। बनारस में कहावत प्रचलित है, रार साढ़ सन्यासी, इनसे बचे तो से काशी। रार विधवा महिलाएं और सार और सन्यासी, इनके आक्रमणों से बच जाओ तो फिर काशी में निवास कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पहले तो सार ही मार डालेंगे, गली गली घूमते रहते हैं सार। बाल विधवा महिलाएं ढूंढती रहती है कहीं कोई आसरा मिल जाए, कोई ब्रह्मचारी को लपेट ले जो उनका खर्चा चलाए। और सन्यासी चेला मुड़ने के चक्कर में रहते हैं। रार सार सन्यासी, इनसे बचे तो से काशी, इनसे बचा जाए तो काशी का सेवन करें।